Hello students, today we will study our English grammar chapter verb, and today we will know what is verb. So firstly we will understand verb किसे कहते हैं. क्रिया आपने हिंदी में पढ़ा होगा, verb को क्रिया कहते हैं. Okay? A verb is a word that is used to denote an action, the condition of the subject or what is possessed by the subject. तो क्रिया वो कार्य है जिसको कि हम डिनोट करते हैं बताने के लिए कि वो एक्शन और उसकी कंडीशन जो है वो सब चीज़ को हम डिनोट करने के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं. No sentence can be formed without a verb. A verb may consist of one word, more than one word, maybe 2, 3 or 4 words. तो बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस जो कि है फॉर्म नहीं हो सकता है. अब उस वर्ड और सेंटेंस में एक वर्ब का यूज़ हो सकता है, 2 का यूज़ हो सकता है, या 3 का या 4 का. ओके, सो वी विल सी द एग्जाम्पल. जोया स्टडीड इन द नाइट. सो इसमें आपका जो वर्ब है वो क्या है? स्टडीड. स्टडीड क्या है? उसकी क्रिया को बता रहा है कि वो रात में पढ़ती है. शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल. तो इसमें इज़ जो है वो आपका बता रहा है कि वो क्या है? क्रिया है. वो अभी जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग गर्ल है, वो काफ़ी मेहनत करती है. शी रीड्स स्टोरी बुक वेन एवर शी इज़ फ्री. तो यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब है वो 2 बार यूज़ हुआ है. शी रीड्स स्टोरी बुक वेन एवर शी इज़ फ्री. वो किताब पढ़ती है जब भी वो खाली होती है. तो यहाँ पर 2 बार वर्ब का यूज़ हुआ है. सना लाइक्स डॉग नट्स. तो सना जो है वो डॉग नट्स उसको पसंद है. तो पसंद जो है वो एक क्रिया है. गगन इज़ क्लीनिंग द हाउस. तो क्लीनिंग, हाउस क्लीन करना एक क्रिया है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ब. द बॉय आर वेटिंग इन द लेबोरेटरी. तो इंतज़ार करना भी एक क्रिया है. तो आर वेटिंग इन द लेबोरेटरी. ओके, नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सॉरी, नाउ वी विल सी द व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं. ट्रांजिटिव, intransitive और incomplete. ये there are the 3 types of verb, kinds of verb. First is transitive, intransitive, incomplete. So we will see the first, transitive. A verb which required an object to complete its meaning, it's called a transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसे एक ऑब्जेक्ट चाहता है अपनी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. अगर उसमें एक वर्ब ना हो तो उसका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. नाउ सी द एग्जांपल. शी केप्ट द मनी केयरफुली. तो इसमें क्रिया क्या है? रखना. रखना क्या है? क्रिया है. शी केप्ट द मनी केयरफुली. उसने पैसे को काफ़ी केयरफुली रखा. तो दिस इज़ द verb in these sentences. Now we will see the intransitive verb. हम intransitive verb किसे बोलेंगे हम वो भी देखते हैं. A verb which does not require an object to complete its meaning but makes good sense by itself is called an intransitive verb. अब इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है. वो बिना वर्ब के ही अपनी जो मीनिंग है सेंटेंस की उसको अच्छे सेंस में बना लेता है और बन जाता है. तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. वो एक गुड सेंस में खुद ही बन जाता है. उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. पहला क्या है? नाउ वी विल सी द एग्जांपल. माय सिस्टर शाउटेड. अब इसमें क्या है? आप देख रहे हैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. बिना किसी ऑब्जेक्ट के इस सेंटेंस को पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये कंप्लीट है. तो जो उसकी बहन है वो चिल्ला रही है. तो चिल्लाने में उसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है या
इस सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बिना ही ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है। कोई इसको नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है। सो दिस इज़ अ फुल कंप्लीट सेंटेंसेस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रंस आर स्टडिंग, तो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी विल सी द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस और इनकम्प्लीट वर्ब। अब हम देखेंगे कि वर्ब जो है इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और इनकम्प्लीट वर्ब के बिना कैसे बनता है। ट्रांजिटिव एंड intransitive verb which needs the help to some words or words to complete the senses of the sentences are called verbs of incomplete prediction। अब इसमें बता रहा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड्स को, वर्ब को कुछ ना कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंसेस के सेंसेस को कंप्लीट करने की, उसके मतलब को कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ वर्ड की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनका सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। और अगर उनको वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस नहीं होता है। अगर उनको वर्ड की अगर ज़रूरत है या वो यूज़ करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प ऑफ सम वर्ड्स और वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। जब उनको वर्ड्स की ज़रूरत होती है या वो जब उसको यूज़ करते हैं अपने कम सेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस। Now we will see the example. The dancer performed enthusiastically। तो इसमें कंप्लीट वर्ब क्या है? कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्ड। इसमें जो है आपका जो कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर कंप्लीट वर्ब। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।